बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने डी सीरीज़ का 4th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा, जब हम प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हमें फैक्टर्स ही ढूंढने थे कि जिसके काउंट करने के बाद हम प्राइम नंबर्स होने या ना होने का डिसीजन दे रहे थे। वहाँ पर हमने फैक्टर्स को भी देखा था, अब दोबारा हम फैक्टर्स को अलहदा से देख रहे हैं। फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी दिए हुए नंबर को डिवाइड कर सकें। अब डिवाइड तो हर कोई नंबर कर लेता है, लेकिन बात यह है कि वो डिवाइड करना एग्जैक्टली होना चाहिए, यानी कि आपके पास रिमाइंडर में ज़ीरो आना चाहिए। अब वो तमाम नंबर्स जो कि ओरिजिनल नंबर को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर सकें, वो सारे के सारे नंबर्स उस ओरिजिनल नंबर के फैक्टर्स कहलाएंगे। अब यहाँ पे डेफिनेशन हम समझ चुके, इसके साथ हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। जैसे कि आपके सामने मैंने एग्जांपल रखी है, डिजिट है हमारे पास 18, हमने 18 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो एक्चुअली हमने 18 के वो डिवाइज़र्स ढूंढने हैं जो कि 18 को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने आपके पास डिजिट्स रखे हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ये वो तमाम नंबर्स हैं जो कि 18 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। इनके अलावा जो नंबर्स हैं वो 18 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 18 के वो फैक्टर्स नहीं बन सकते। इस तरह हम और एग्जांपल लेते हैं जिसमें डिजिट है हमारे पास 9। तो 9 के फैक्टर्स में 1, 3 और 9 है, क्योंकि यही तीन नंबर्स हैं जो कि 9 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। इनके अलावा जो नंबर्स हैं वो 9 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। इसी तरह हम थर्ड एग्जांपल में डिजिट ले रहे हैं 17। 17 के जो फैक्टर्स हैं उसमें 1 और 17 खुद है। इसके अलावा कोई भी नंबर 17 का फैक्टर नहीं बनता, क्योंकि वो 17 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास, डिजिट है हमारे पास 1 और 1 का फैक्टर वो खुद 1 ही है, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। तो यहाँ तक जितने भी हमने एग्जांपल्स देखी हैं, हमारे पास नोट करने की कुछ चीज़ें हैं, जिसमें कि एक नोट करने वाली बात कि हर एक डिजिट के लिए एक फैक्टर तो लाजमन है, 1। तो 1 हर एक डिजिट का फैक्टर इसलिए बन जाता है क्योंकि 1 हर एक डिजिट को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर सकता है। तो ये बात अंडरस्टूड सी बात है कि आपके पास जो 1 होगा वो हर एक डिजिट का फैक्टर कहलाएगा। तो इस बात को आपने जहन में रखना है। दूसरी नोट करने वाली बात यहाँ पर वही आ जाती है कि आपके पास जो काउंट चल रहा है हमारा फैक्टर्स का, जैसे कि डिजिट है 17, इसके फैक्टर्स का काउंट हमारे पास 2 है। तो 2 डिजिट जब भी हमारे पास फैक्टर्स में होते हैं तो वो डिजिट हमारे पास प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में चला जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी रिवीजन वाली बात भी है कि इस तरह के जो भी नंबर हमारे पास आएंगे कि जिनके फैक्टर्स 2 होंगे, एग्जैक्टली 2, तो वो प्राइम्स की कैटेगरी में जाएंगे। अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो वो प्राइम नहीं बल्कि वो कंपोजिट की कैटेगरी में जाएंगे। अब यहाँ एक बात और याद रखने की है, जो एग्जैक्टली डिवाइड होने वाली बात है कि आपके पास रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, तभी जाके वो एग्जैक्टली डिवाइड हो सकेगा, अदरवाइज वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। अब हमारे पास ये एक्सरसाइज है जो कि मैंने आपके लिए छोड़ रखी है। आप इस ये जो एग्जांपल्स में डिजिट्स दिए हुए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा खुद से। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप खुद से ट्राई पहले कर लें ताकि आने वाली वीडियो के अंदर आपको इसकी मज़ीद क्लैरिटी हो जाए कि इस क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व किया था, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, कौन सा मेथड ईजी है और आपको कौन सा मेथड जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे
क्विक सोल्यूशन हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हम इसके डिटेल की तरफ जा रहे हैं। तो वो बच्चे जिन्हें डिटेल की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो इस सेक्शन से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इवन दो कि जो दूसरे बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ क्विक सोल्यूशन चाहिए वो भी इस सेक्शन को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फ़ायदे की चीज़ें भी यहाँ इस डिटेल सेक्शन के अंदर मौजूद होंगी, ताकि वो छोटी छोटी बातें जो हमें जहन में रखनी चाहिए वो यहाँ मैं इस सेक्शन के अंदर बता रहा होता हूँ। तो आप इस सेक्शन को भी देखा करें ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो मज़ीद क्लैरिफाई हो पाए। अब हम डिजिट जो एक एग्जांपल हमने पहली उठाई हुई थी 18, इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे, लेकिन अब हम डिटेल के साथ ढूंढेंगे। वो कौन सी बातें हैं जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माइंड में रखनी चाहिए वो भी मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ। अब सबसे पहली बात जो हमें माइंड में रखनी है वो है कि हमने ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करना है। तो ऑब्वियसली डिवाइड करने के लिए और डिजिट्स होने चाहिए। तो वो कौन से डिजिट्स होंगे कि जिनसे हमने 18 को डिवाइड करना है। डिजिट्स की कैटेगरी लास्ट टाइम भी मैंने 3 तरह की कैटेगरीज बताई थी कि आपके पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और वो नंबर होता है कि जिसका कोई साइन नहीं है। ना तो वो पॉजिटिव्स में काउंट होता है ना ही वो नेगेटिव्स में काउंट होता है। वो एक ही नंबर है, आपको भी जहन में रखना चाहिए। उसे ज़ीरो के नाम से जाना जाता है। ज़ीरो, जैसे आप पहले भी फेमिलियर हैं उस डिजिट से। तो इस डिजिट का कोई साइन नहीं है। तो यहाँ हमारे पास एक पिक्टोरियल फॉर्म भी है। सेंटर में आपको ओरिजिन में ज़ीरो दिख रहा है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव नंबर्स हैं। तो आपने इसको जहन में रखना है कि ये डिजिट्स की 3 मेन कैटेगरीज होती हैं। ये हमारे पास रेल लाइन के तौर पे जानी जाती है। इस पर भी नंबर्स डिस्प्ले किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन होता है हमारे लिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम आने वाले वीडियोस के अंदर और लेक्चर्स के अंदर ये सीखेंगे कि कैसे इस पर डिजिट्स भी डिस्प्ले किए जाते हैं। तो 3 कैटेगरीज बनाने के बाद हम पहली कैटेगरी पे आते हैं कि ज़ीरो। ज़ीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास आंसर हमेशा अनडिफाइन आता है। तो हम ज़ीरो को छोड़ देते हैं। दूसरी बात कि फैक्टर्स दोनों साइन वाले होते हैं, वो पॉजिटिव भी होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि साइन मैटर नहीं करता। साइन तो जस्ट एक साइन होता है, लेकिन डिजिट मैटर करता है। आप डिजिट ढूंढ लें, साइन ऑटोमेटिकली उसके साथ खुद से आ जाएंगे। जिस डिजिट से आप डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली उसका जो भी साइन होगा वो आंसर के साथ भी आएगा। तो हमारे लिए डिजिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन हम खुद से देख लेंगे कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसका साइन क्या है, तो हम आंसर के साथ भी वही साइन रखेंगे। तो ये हमारे पास फैक्टर्स की कैटेगरी में भी दोनों साइन जा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि हम बड़े नंबर्स के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम किसी डिजिट को बड़े नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो वो डिवीजन जो है वो एग्जैक्टली परफॉर्म नहीं होती। उसका रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो नहीं आता। तो हम वो बड़े वाले नंबर्स भी छोड़ रहे हैं, तो हमारे पास जो काउंटिंग बच रही है वो जस्ट सिंपल सी है कि 1 से लेके ओरिजिनल डिजिट तक हमने उन नंबर्स को लेकर जाना है। तो ये नंबर्स हमारे पास बच रहे हैं जो कि 18 की एग्जांपल के लिए 1 से 18 तक के हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड मैंने ये बताया हुआ है कि आपके पास जो गिवन नंबर होगा आप उसको डिवाइड करेंगे 1 से लेकर ओरिजिनल नंबर तक के तमाम डिजिट्स, एक एक करके आप सबको डिवाइड करके देखें। जो डिवीजन आपके पास एग्जैक्टली हो रही होगी उसका डिवाइज़र आप फैक्टर में काउंट कर लेंगे। जो नहीं हो रही होगी आप उसे स्किप कर देंगे, वो आपके फैक्टर्स की काउंटिंग में नहीं आएगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास क्योंकि हम डिवीजन 2 तरह से करते हैं, या तो आप बाय हैंड कर लें अगर आप एफिशिएंट हैं, अगर नहीं है आपको डिवीजन में कोई मसला रहता है तो आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम 1 से डिवाइड करते हैं।
हमारे पास दोनों तरह के सॉल्यूशन मौजूद हैं, बाय हैंड भी है, बाय कैलकुलेटर भी है। तो ये मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो रहा है, तो हम बाउंड 1 को फैक्टर्स की काउंटिंग में ऐड कर देंगे। इसी तरह हम 2 को टेस्ट करते हैं, तो 2 भी हमारे पास एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो हम 2 को भी फैक्टर्स की काउंटिंग में ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम 3 को ट्राई कर रहे हैं, तो 3 भी हमारे पास एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, तो 3 भी हमारे फैक्टर्स में काउंट हो जाएगा। 4 को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हाँ, यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये कंप्लीट डिवीजन नहीं है। आपके पास डेसिमल्स आ रहे हैं, रिमाइंडर आपके पास 2 बच रहा है, तो आप 4 को स्किप कर देंगे, ये फैक्टर्स नहीं बनते। 5 भी सेम है, यहाँ भी आपके पास एग्जैक्ट डिवीजन नहीं हो रही, रिमाइंडर में 3 आ रहा है, तो आप 5 को भी छोड़ देंगे, ये फैक्टर नहीं बनता। 6 एग्जैक्ट डिवीजन कर रहा है, तो आप 6 को फैक्टर्स की काउंटिंग में ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 7 है, 7 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रहा, रिमाइंडर हमारे पास 4 है, तो हम 7 को छोड़ देते हैं, ये हमारे फैक्टर में काउंट नहीं होता। 8 से भी डिवाइड करने पर हमारे पास कंप्लीट डिवीजन नहीं है, रिमाइंडर हमारे पास 2 बच रहा है, और इधर से डेसिमल भी हमें ये शो कर रहे हैं कि ये कंप्लीट डिवीजन नहीं है, तो हम 8 को भी स्किप कर देंगे। 9 हमारे पास एग्जैक्ट डिवीजन में है, तो हम 9 को फैक्टर्स में काउंट कर लेते हैं। 10 हमारे पास एग्जैक्ट डिवीजन नहीं है, ये 8 का रिमाइंडर दे रहा है, तो हम इसको भी स्किप कर देंगे। 11 भी हमारे पास एग्जैक्ट डिवीजन नहीं है, ये 7 का रिमाइंडर दे रहा है, तो हम इस 11 को भी स्किप कर रहे हैं। 12 भी हमारे पास एग्जैक्ट डिवीजन नहीं है, ये 6 रिमाइंडर देता है, तो हम 12 को भी छोड़ देंगे। 13 भी हमारे पास एग्जैक्ट डिवीजन नहीं है, क्योंकि ये 5 रिमाइंडर दे रहा है, तो हम ये भी छोड़ देंगे। 14 भी हमारे पास एग्जैक्ट डिवीजन नहीं है, क्योंकि ये 4 रिमाइंडर दे रहा है, तो हम 14 को भी स्किप कर रहे हैं। 15 भी हमारे पास एग्जैक्ट डिवीजन नहीं है, क्योंकि ये 3 रिमाइंडर दे रहा है, तो हम इस 15 को भी छोड़ देंगे, ये भी हमारा फैक्टर नहीं बन सकता। 16 भी एग्जैक्ट डिवीजन नहीं कर रहा, इसका रिमाइंडर 2 है, और डेसिमल भी अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। 17 भी सेम केस है, इसमें भी आपके पास रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो हम इसको भी स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 18 है, 18 एग्जैक्ट डिवीजन कर रहा है, तो हम 18 को फैक्टर्स में काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ तक क्योंकि हम सारे नंबर्स को ट्राई कर चुके हैं, हमने 1 से लेके 18 तक सारे नंबर्स डिवाइड करके देखे, हमारे पास जस्ट जो फैक्टर्स की काउंटिंग में आए हैं डिजिट्स, वो 1, 2, 3, 6, 9 और 18 है। तो यही डिजिट्स हमारे पास फैक्टर्स होंगे, इसके अलावा कोई भी डिजिट हमारा फैक्टर में काउंट नहीं होगा। तो ये हमारे पास मेथड 1 था, हम अब इसको मेथड 2 से ट्राई करते हैं। अब मेथड 2 को पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे है। हम ओरिजिनल नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम 1 से डिवीजन, यानी हम 1 से ट्राई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से। लेकिन अब फ़ायदा यहाँ ये है कि जैसे ही आप एग्जैक्ट डिवीजन करेंगे, आपके पास 2 डिजिट्स जो कि एग्जैक्ट डिवीजन वाले होंगे, एक डिवाइज़र, एक कोशेंट, ये दोनों ही आपके फैक्टर्स में काउंट हो जाएंगे, क्योंकि इनके प्रोडक्ट से हमारे पास वो ओरिजिनल नंबर बनने वाला है, तो दोनों एक दूसरे को फैक्टर्स की काउंटिंग में ले जाएंगे। हम इस डिवीजन को एंड कहाँ करेंगे, ये बात यहाँ मज़ीद जानने वाली है कि जब आपके पास वो जो आप पेयर उठा रहे हैं, मीन्स के डिवाइज़र और कोशेंट, अगर तो वो सेम हो जाएं, तो हम इससे ऊपर क्वेश्चन को लेकर नहीं जाएंगे, हमारे फैक्टर्स की काउंटिंग यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगी। इसके जो दूसरे केस में है कि हमारे पास अगर वो पेयर सेम नहीं आता, तो ऐसा होगा कि जैसे ही हम मज़ीद डिवीजन करते जाते हैं, तो हम ये नोट करेंगे कि जो पहले हमने पेयर उठाया है, उसका जो सेकंड एलिमेंट था, उस तक हम पहुंच चुके हैं, तो हम तब भी डिवीजन अपनी स्टॉप कर देंगे, हम फैक्टर्स लिखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका। तो हम अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। हमने 1 से डिवाइड करके देखा 18 को,
ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। अब इस पे कोशेंट और डिवाइजर, यानी हमारे पास 1 और 18 ये एक पेयर में काउंट होंगे, तो ये 18 हमारे पास बन सकता है 1 और 18 को मल्टीप्लाई करने से। तो ये दोनों 1 और 18 हमारे फैक्टर होंगे। अब हम 2 से ट्राई करते हैं। 2 और 9 ये भी हमारे पास पेयर में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भी एग्जैक्ट डिवीजन कर ली है, तो ये भी हमारे पास फैक्टर्स की काउंटिंग में ऐड हो जाएंगे। तो हम इसको भी एज अ पेयर यहाँ लिख रहे हैं। अब हम 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 भी हमारे पास एग्जैक्ट डिवीजन कर रहा है, तो इसमें भी डिवाइजर और कोशेंट यानी कि 3 और 6 ये एक पेयर बनाएंगे, और इसको भी हम फैक्टर्स की काउंटिंग में बाद में ऐड कर लेंगे। अब हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से हमारे पास रिमाइंडर 2 आ रहा है, हम इसको स्किप कर देते हैं। 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो हम इसको भी स्किप कर देते हैं। 6 से डिवाइड किया, ये एग्जैक्ट डिवीजन तो हो गई, लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात वही आ जाती है जो मैंने आपको पहले भी बताई कि 6 हमारे पास जो पहले पेयर आया था उसका सेकंड एलिमेंट है। तो हम अब ये क्वेश्चन यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स की जो कलेक्शन है वो मुकम्मल हो चुकी है। ये जो आपके पास डिजिट्स आए हैं पेयर्स में, जिसमें कि 1 18 ये एक पेयर है, 2 9 ये दूसरा पेयर है, 3 और 6 ये तीसरा पेयर है, ये तीनों पेयर्स के जो डिजिट्स हैं ये सारे के सारे फैक्टर्स बनते हैं। तो हम इसकी कलेक्शन को अब फाइनली लिख लेते हैं। हमारे पास जो फैक्टर्स की तादाद है उसमें 1 है, 2 है, 3 है, 6 9 और 18 है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स इकट्ठे हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा दो तरीक़ों से जो सॉल्व हो सकता था वो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। मज़ीद ये है कि आपको जो तरीका आसान लगता हो आप उस तरीके को अडॉप्ट करके अपने जो फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस हैं इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने ट्रिक्स वाले सेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर भी अगर नोट किया जाए तो हमारे पास जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो जस्ट एक ही है, वो है डिवीजन। क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तो हमें फैक्टर्स मिलेंगे, तो यहाँ पर भी वही हमारे पास रूल आ जाता है जो कि हमें इस डिवीजन के प्रोसेस को आसानी से पास ऑन करने में काम करेगा। वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आते होंगे तो आप इस प्रोसेस से जल्दी निकल पाएंगे, अदरवाइज़ आप इसी प्रोसेस में ही अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाया करेंगे। और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने पहले भी आपको बताया कि जो शुरू के हैं वो आसान हैं, जो आगे जैसे जैसे आप डिजिट्स बढ़ाते जाते हैं उनके जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो उतने ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होते जाते हैं। लेकिन कम्प्लेक्सिटी ये अपनी जगह पर है। आप अपनी आसानी के लिए जितने याद रख सकते हैं आप उतने याद रखिए, ताकि बाद में भी आपको डिवीजन करने में ज़्यादा आसानी रहे। क्योंकि नॉर्मल जो छोटे डिजिट्स होते हैं उन्हें तो फैक्टर्स ढूंढने के लिए प्रॉब्लम नहीं होती, जो बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं उनके फैक्टर्स ढूंढने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए, ताकि आप अपने डिवीजन के प्रोसेस से जल्द अज जल्द बाहर निकल पाएँ। तो डिविजिबिलिटी रूल्स का फ़ायदा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये आपको ऐसा होता है कि आप डिवीजन करते नहीं हैं, लेकिन आप डिजिट को देखते ही ये बता देते हैं कि ये इस डिजिट से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा और किसी डिजिट से डिवाइड नहीं हो सकता। तो आपको डिवाइज़र का आइडिया पहले से हो जाता है जो कि एग्जैक्ट डिवीजन करके देगा। तो आप जितने डिविजिबिलिटी रूल्स जान सकते होंगे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इस प्रोसेस से पास ऑन करने के लिए। तो यहाँ पर आपको एक और टिप ये है कि जब भी आप डिवीजन के प्रोसेस को स्टार्ट करने लगें तो कोशिश करें कि पहले आप प्राइम नंबर्स को टेस्ट कर लें, क्योंकि प्राइम नंबर्स आपको जल्दी बता देते हैं कि हम में से कौन सा नंबर है जो इस दिए हुए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो फैक्टर्स में काउंट हो जाएं। मेथड 2 आपके पास प्रेफरेबल है, क्योंकि ये जल्दी सॉल्व कर देता है। इसमें फ़ायदा ये रहता है कि जैसे ही आप सेकंड डिजिट्स यानी जो आपने पेयर उठाया है उसका जो सेकंड डिजिट है उससे ऑनवर्ड आपको जो बाकी डिजिट्स हैं उनके ऊपर ट्राई नहीं करनी पड़ती। जैसे कि आपको पहले 2 और 9 से 18 बन रहा था, तो आपका जो सेकंड डिजिट था वो 9 था। आप 9 से
ऑनवर्ड, यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, आपको इन सब डिजिट्स से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ़ायदा रहता है मेथड 2 के अंदर कि बाकी डिजिट्स से आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑब्वियस होता है कि इससे कंप्लीट डिवीजन नहीं होने वाली। तो आपको मेथड 2 ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। इस तरह मैंने आपके लिए एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर ये एक्सरसाइज छोड़ी हुई है, जिसमें के डिजिट्स हैं 38, 523 एंड 225। आप इनको अपने एंड पर ट्राई कीजिए, कोशिश करेंगे ये आपसे सॉल्व हो पाएँ। ये इन्हीं दो मेथड्स में से आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर लीजिए, आपको ज़्यादा आसानी रहेगी सेकंड मेथड में। तो आप सेकंड मेथड ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ये अडॉप्ट कर पाएँ। तो इससे आप सॉल्व करने के बाद इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा ये क्वेश्चंस आप उस वीडियो के आने से पहले पहले ट्राई कर चुके हों। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।